पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। गणेश पूजने कर्मण्यन्तून कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो सदा मम अनया पूजा गणेशाम्बिका प्रीते नामम। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय। हरि ओम। अब चलते हैं सत्यनारायण भगवान के। अरे हम पंडिताई अरे भैया अब आप बजा सकते हैं। अब श्रोता ही बजाएगा। अवांशु की बात अब सरलता है, सरलता है। क्या हुआ है उसको? बहुत कम हवा देनी पड़ती है उसमें, बहुत कम, बहुत थोड़ी सी। ये बड़ा बजेगा। अरे बाप रे, कितना पानी ढोए गए। हरे ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय करो हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। व्यासो वाचा एक दो नवमी सारणी ऋषिया सौनकाद्या प्रवक्ष्य मुनिया सर्वेषु तम पौर्णानि खलु हर्षो वाच व्रतेन तप स्वाकिं वा प्राप्ते पाचित फलं तत्सर्वशोधमीख्यामे कथयस्य महामुनेषु तो वाच नारदेन संपिष्टो भगवान् कमवापति सुरस्य यथा तक्षुण समाहिताः एकदा नारदो योगी पुनरुद्धाकाङ्क्षा परटान् विविधान् लोकान् मृत्युलोकोपगताः ततो दृष्ट्वा जनानां सर्वान् नानाक्लेशसमान्विता नानायोषोत्पन्नाक्लेशामान् स्वकर्मभिः केनोपायेन तेषां दुःखनाशो भवेद्भुवम्। इस संचित मनसाः विश्लोकं गततदा नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंखचक्रगदापद् वनमाला विभूषितं नारदोवाच। अर्थ भी बोले तब तो मजा आएगा ना। समय का अभाव तो नहीं है किसी के पास। ओम ओम से पूछ। अरे आप बैठे रहोगे ना, मतलब करीब 1.5 घंटे बैठना पड़ेगा, ठीक है ना? 1.5 घंटा देगी तो नहीं। अभी चलो, जब दिक्कत होगी बताना, फिर हम अपने हिसाब में हो जाए, ठीक ना? बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग सत्यनारायण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा कैसे प्रारंभ हुई, ये वृत्तांत सबसे पहले सूत जी जो है, व्यास जी सूत जी को कहते हैं। और इस कथा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको था वो भी बताते हैं, आप लोग सुनिए। व्यास जी कहते हैं कि एक बार नैमिसारण का नाम आप लोग सुने होंगे, जो ऋषिकेश के रास्ते में मिलता है। नैमिसारण में कहते हैं कि एक बार 88,000 ऋषि वहाँ पर नैमिसारण, और नैमिसारण का नाम तो सुने हैं, लेकिन उसका महत्व बताते हैं आपको कैसे नैमिसारण हुआ। जो भी कामनाओं को चाहने वाला अगर वहाँ पहुँच करके अपनी इच्छा की कामना का संकल्प लेता है, वहाँ संकल्प मन सबका समाहित होता है। उस जगह का नैमिसारण सबको समाहित करने वाला होता है। तो वहाँ 88,000 ऋषि जो है मन में संकल्प लेके आए कि संसार में जितने मृतलोक में जब से कलयुग का प्रारंभ हुआ तो नाना प्रकार से पापों से घिर गया। तो 88,000 ऋषि विचार किए कि जितने प्राणी 84 लाख योनि में जन्म लेकर मनुष्य पक्षी जितने हैं, 84 लाख योनि में कीटे मकुटे जो भी हैं, हर अपने अपने पापों के कर्मों से योनियों को प्राप्त हो रहे हैं। तो इन पापों की मुक्ति के लिए कौन सा ऐसा उपाय ढूंढा जाए कि जिससे इनका पापों से मुक्त हों और अपने अपने परम धाम गति को प्राप्त करें। ऐसा विचार करके 88,000 ऋषि नैमिसारण में आए और वहाँ अपना तपोवन बना करके समाधि ले करके बैठ जाते हैं। संयोग से उसी समय नारद जी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको ऐसा खबर हुई, वो नारायण नारायण करते हुए नैमिसारण में गए।
नैमिषारण्य में जब गए देखे 88,000 ऋषि अपनी समाधि लेकर के बैठे हुए। ऋषियों को प्रणाम किया, बोले हे ऋषिवर आप लोग सब यहाँ कैसे, आज कैसे आपका यहाँ सभा लगा हुआ है। ऋषिगण देखे कि नारद जी आए, नारद जी के आने से ये कार्य सुलभ हो सकता है, नारद जी के द्वारा ही हो सकता है, कोई न कोई मार्ग मिले। सभी ऋषि प्रणाम नारद जी को किए और बोले हे देवर्षि आप अच्छा पधारे, आपके आने का बड़ा सौभाग्य हुआ। वृत्तांत बताए कि मैं हम सबको आज एक प्रयोजन है जिसके वजह से आप आ गए, आप भी उसको सुलभ करेंगे। बोले बताइए। वो 88,000 ऋषियों ने कहा हे देवर्षि मृतलोक में जितने प्राणी हैं वो सभी किसी न किसी प्रकार से योनि में उत्पन्न हैं और उत्पन्न होने के बाद किसी न किसी पापों से घिरे हुए हैं। उन पापों से मुक्ति के लिए कोई ऐसा उपाय क्या है, विधान कोई है कि छोटी सी विधान या विधि पूजन से उनका जो है इस संसार से मुक्त हो, पापों से मुक्त हो।